अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम अरबी लुग़त सीखो है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सीरीज़ हमारे अरबी सीखने सिखाने के हवाले से चल रहे हैं। इन्हीं में से एक सीरीज़ हमारी चल रही है मिनहाजुल अरबिया। मिनहाजुल अरबिया सीरीज़ में हमने 4 लेक्चर मुकम्मल कर लिए हैं, यानी 4 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ पर आई का बटन भी शो हो रहा है, यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर मिनहाजुल अरबिया सीरीज़ के पूरे 4 लेक्चर्स देख सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल अरबिया की जो पहली जिल्द है 5th लेक्चर आज मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दर्स नंबर 4, यानी दर्स नंबर 1, 2, 3। ये 3 लेसन्स जो है हमने 4 लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। आज 5वें लेक्चर में हम दर्स नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर देखें किताबुन, और यहाँ पर आपको अलिफ लाम ज़बर अल नज़र आ रहा है, फिर प्लस इन्होंने लिखा, फिर किताबुन लिखा, और इसको इन्होंने बनाया अल किताबु। आज कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मुअर्रफ बिल लाम को। मुअर्रफ बिल लाम क्यों आता है? जब किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना होता है तो हमें लाम लगाना पड़ता है, जिसे लाम तारीफ भी कहते हैं, और उसके जरिए से किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाया जाता है। इसी वजह से इसे मुअर्रफ बिल लाम कहा जाता है। और लाम पढ़ने में नहीं आता, इसी वजह से हमजा वसली ऐड करके हम अलिफ लाम ज़बर अल करते हैं उसको। और जब पीछे से अगर कोई इसम मिलाना होता है तो ये हमजा वसली गिर जाता है, फिर डायरेक्ट हम लाम से मिलाते हैं। आगे आगे हम उसकी मिसालें पढ़ेंगे। अभी फिलवक्त हम अलिफ लाम को एक कॉमन नाउन पर किस तरीके से लगाना है वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये है किताबुन। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए किताबुन। किताबुन का मतलब तो आप जानते हैं, बुक के बारे में बात हो रही है, लेकिन कोई भी इसम प्रॉपर नाउन भी होता है, कॉमन नाउन भी होता है। जैसे इंग्लिश में हम द लगाते हैं, द बुक से ये कोई मखसूस किताब हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं बुक कहूं तो ये एनी बुक, कोई भी बुक हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। तो इसी तरीके से अरबी के अंदर हम किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए, यानी किसी नकीरा इसम को, कॉमन नाउन को यहाँ अरबी में हम नकीरा इसम कहेंगे और प्रॉपर नाउन को हम मारिफा इसम कहेंगे। तो मारिफा बनाने के लिए हमें लाम तारीफ लगाना पड़ेगा, और इस लाम तारीफ के जरिए से ही हम किसी इसम को खास कर सकते हैं। अभी तो आपने ये समझ लिया कि नकीरा इसम पर, यानी कॉमन नाउन पर जब लाम तारीफ लगा दिया जाता है तो वो मारिफा हो जाता है, यानी प्रॉपर नाउन हो जाता है, मखसूस हो जाता है। अब साथ ही साथ एराब के हवाले से भी ये चीज़ सीख लीजिए कि जब भी किसी कॉमन नाउन पर लाम तारीफ लग जाता है तो उसे बगैर तनवीन के पढ़ेंगे, उसकी तनवीन चली जाती है। जैसे ये है किताबुन, यहाँ पर आप देखिए, और जैसे ही ये अलिफ लाम हमने यहाँ लगाया है तो ये अल किताबू हो गया है। तो आप यहाँ पर इसको गौर से देखिए, अल किताबू। तो जब भी लाम तारीफ किसी नकीरा इसम पर लगेगा तो वो मारिफा तो हो जाएगा, माने के एतबार से इसके अंदर तब्दीली आएगी, और साथ ही साथ एराब के हवाले से इसकी तनवीन चली जाती है, और सिर्फ हम एक दम्मा के साथ, यानी एक पेश के साथ हम उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने गलती से 2 बार इसको लिख दिया है, या कोई और नाम लिखना चाह रहे थे होंगे, तो इन्होंने बिल्कुल ऊपर की लाइन यहाँ लिख दी है। तो हम यहाँ से नीचे से पढ़ते हैं, कुरआनुन अल प्लस कुरआनुन, इसको दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो हो जाएगा अल कुरआनु, ठीक है। तो यहाँ पर अल कुरआनु पर भी आप देखिए तनवीन चली गई, और यहाँ पर कुरआनुन, यहाँ पर तनवीन है। इसी तरीके से बैतुन, बैतुन यानी घर, कोई भी घर हो सकता है। अल प्लस बैतुन अगर आप मिलाएंगे तो वो हो जाएगा अल बैतु, इसकी भी तनवीन चली गई। इस तनवीन को अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ देखिए दरसुन, अलिफ लाम अगर हम लगाएंगे तो अद दरसु, तो इसकी भी तनवीन चली गई। दीनुन अद्दीनु, इसको भी गौर कीजिए। तो इस तरीके से लाम तारीफ का इस्तेमाल होता है। अल बैतु, अल वलदु, अल किताबु, अल वरकु। अल बैतु का मतलब है द हाउस, अल वलदु द बॉय, अल किताबु द बुक, अल वरकु। असल में वरक जो है पेपर को भी कहते हैं और लीफ को भी कहते हैं, यानी पत्ते को भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक का तर्जुमा कर सकते हैं। जैसे पेपर होता है किसी बुक का, तो उसे भी वरक हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वरक बोलकर, और इसी तरीके से अरबी के अंदर भी वरक को वरक ही कहते हैं। और लीफ जो होता है पत्ते को भी वरक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वरकुश शजरी अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पर उसका ये तर्जुमा नहीं करेंगे कि दरख्त का पेपर, ठीक है, वरकुश शजरी यानी दरख्त का पत्ता, हम इस तरीके से तर्जुमा करेंगे। और जब ये अगर इस माने में आएगा पेपर के माने में, वरकुन अबयदु यानी सफ़ेद पेपर, तो जब हम सफ़हा का तर्जुमा करेंगे यानी पेपर का तर्जुमा करेंगे। तो अभी आगे देखिए, अल जमलु द कैमल ऊँट, अल फरसु द हॉर्स, अल हिमारू द डोंकी,
القردو دا منکی، الکلبو دا ڈاگ، الدینو ایک خاص دین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے معرفہ ہے یہ، الدرسو دا لیسن، الرجلو دا مین۔ اب آگے دیکھیے یہاں پر انہوں نے اعراب کو نکال دیا، اب آپ کو بغیر اعراب کے اس کو پڑھنا ہے، تو یہ مشق یہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ قرآنن، قرآنو نہیں بولیں گے، قرآنن بولیں گے تنوین کے ساتھ، کیونکہ دینن اس پر بھی لام تعریف نہیں ہے، تو اب ہمیں دینن بولنا پڑے گا نہ کہ دینو۔ اس کے بعد اسلامن، رجل، درسن، عربی، جمل، حمار، کلب، قرد، فرس، ولد۔ ان ساروں کے ترجمے ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کر لیا ہے، ابھی دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر لام تعریف کے ساتھ بھی اسم ہے اور بغیر لام تعریف کے بھی ہے، تو اس کو آپ پڑھنے کا طریقہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، الدرسو نہ کہ الدرسن۔ الدرسن پڑھیں گے تنوین کے ساتھ تو غلط ہو جائے گا کیونکہ لام تعریف ہے۔ اسلامن، یہاں اسلامو نہیں بولیں گے، دینن، رجل، حمار، جمل، الکلبو، کلبن نہیں آئے گا، الکلبو یعنی کتا، البیتو دا ہاؤس، القرآن رسول، العرب عربی، الجنت یعنی جنت کے بارے میں، العلم علم نالج، قردن منکی، تو ال لگ جائے گا تو کسی خاص علم کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ زہرن فلاور، الورق، الورق دا پیپر کر لیجئے یا پھر دا لیف کر لیجئے آپ، الحمار دا ڈونکی، فرسن ہارس یعنی کامن نون ہے یہ، الصغیر، الصغیر کا مطلب ہے چھوٹا، الفرس دا ہارس، اسلام اسلام، الجمل دا کیمل، کبیر بڑا۔ تو آپ کو اس کی پریکٹس اچھے سے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں، لیکچر نمبر 6 میں درس نمبر 5 شروع کریں گے۔ اس میں آپ کو جملے بنانا سکھایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ جب تک کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں میں شیئر کریں۔ مزید عربی سیریز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قصص النبیین سیریز، عربی کا معلم سیریز، دروس اللغہ سیریز بھی ہماری چل رہی ہے، تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔